हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एलयू एग्ज़ाम, जिसमें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया और बहुत बधाई हो, आप लोग का जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया है। क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। काफ़ी बच्चों के डाउट्स हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से पेपर पढ़ने हैं, क्योंकि उनके लिए बिल्कुल नया है क्या क्या कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके सब्जेक्ट क्या है, सिलेबस क्या है, जो कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के। बात करें यहाँ पर अगर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में, तो टोटल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट जो दिख रहा होगा यहाँ पर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में, दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग P1, P2 है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, P3 है माइक्रो इकोनॉमिक्स, P4 है करेंसी बैंकिंग एंड एक्सचेंज, P5 है एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट एंड P6 है कोकरल कोर्स। मतलब ये जितने आपके P6 हैं, मतलब 6 पेपर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, करेंसी बैंकिंग एंड एक्सचेंज। अब ठीक है, इसके सिलेबस को देख लेते हैं। सब्जेक्ट तो हमें पता चल गया। बात करें यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भाई पढ़ना क्या है, तो इसमें आपके टोटल 4 यूनिट आपको पढ़ने हैं। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है डिफिनीशन, नेचर, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की विशेषता क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, और उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और जितने भी कन्वेंशन हैं वो आपको पढ़ने हैं, मतलब अकाउंटिंग से जितना रिलेटेड है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, कैपिटल और जो रेवेन्यू आइटम्स होते हैं उसका मतलब। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें IFRS, ये इन दोनों में क्या अंतर है। यूनिट 2 की बात करें तो पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ना है, एडवांस जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी डिटेल स्टडी करना है। कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है या रिटायरमेंट हो रहा है या डेथ हो रहा है, उन केस में क्या सिचुएशंस आती हैं, ये आपको पढ़नी है। कंपनी डिज़ोल्व हो रही है, पार्टनरशिप फर्म डिज़ोल्व हो रहा है, तो ये भी आपका है टॉपिक। यूनिट 3 में हायर परचेस सिस्टम और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो भी होते हैं, जो भी हायर परचेस और वेंडर में क्या क्या जर्नल एंट्रीज की जाती हैं वो आपको पढ़नी है। कौन कौन से डिफरेंट मैथड्स या प्रक्रिया होती हैं इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए और कैश प्राइस को। मेंटेनेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट को कब बनाया जाता है। पेमेंट ऑफ प्रीमियम है, डिफॉल्ट इन द पेमेंट एंड द पार्शियल रिटर्न ऑफ गुड्स, मतलब कोई भी। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है यूनिट 3 में। यूनिट यहाँ पर यूनिट 3 ही है, इंस्टॉलमेंट अकाउंट। आपने हायर परचेस सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में डिफरेंस ये दोनों होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दोनों में क्या रिकॉर्ड्स होती हैं इन द बुक्स ऑफ परचेज एंड वेंडर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रॉयल्टी अकाउंट, जो कि रॉयल्टी अकाउंटिंग में यहाँ पर आपको जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, भाई रॉयल्टी अकाउंट होता क्या है, लैंडलॉर्ड और लेज़र जो भी होते हैं उनमें कौन कौन सी जर्नल एंट्री की जाती है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। यूनिट 4 जो है आपका इंसॉल्वेंसी अकाउंट है। इंसॉल्वेंसी में क्या होता है, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, कौन कौन सी सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं इंसॉल्वेंसी में, प्रोसीजर क्या है, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है, वॉयस अकाउंट। तो वॉयस अकाउंट क्या होता है, इसकी मीनिंग और प्रिपरेशन क्यों बनाते हैं, तो ये आपका। अब इसके लिए बुक्स आपको कौन सी पढ़नी है, यहाँ बुक्स भी आपका नीचे दिया है। SN शुक्ला जो है बेस्ट बुक है आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, तो बेस्ट बुक आप ये ले सकते हो, SN शुक्ला फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। नेक्स्ट बात करें, आपका जो है बहुत सारी यहाँ बुक्स दी हुई हैं, AK गुप्ता, मिश्रा, तो यहाँ पर SN शुक्ला जो बेस्ट है, आप वो किताब इसके लिए ले सकते हो। सेकेंड पेपर की हम बात करें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कवर करनी है, वो देख लेते हैं हम लोग। इसमें भी आपको 4 यूनिट पढ़ना है, मतलब बिजनेस से, व्यवसाय से जितनी भी रिलेटेड है, भाई बिजनेस का मतलब क्या होता है, उसकी क्या नेचर होती है, क्या स्कोप है बिजनेस का, जो उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सामाजिक जो दायित्व होते हैं उसका क्या मतलब होता है, साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, ई बिज़नेस क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट एंड बिजनेस, ये आपको पढ़ना है। यूनिट 2 में कितने तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, कंपनी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है, 1 पर्सन कंपनी, जितनी भी टाइप्स होते हैं वो आपको इसमें पढ़ने हैं सेकेंड यूनिट में। थर्ड यूनिट में बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है, बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, और कितने तरह के टाइप्स होते हैं, रैशनलाइजेशन और ऑटोमेशन की हम बात करें, कौन कौन से उसके मैथड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। स्टॉक मार्केट हो गया, कॉमोडिटी मार्केट हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें ऑर्गेनाइजेशन में पढ़नी है।
इफ वी टॉक अबाउट द यूनिट 4 ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, उसके क्या इंपॉर्टेंस, क्या महत्व होते हैं, कौन कौन से उसके प्रिंसिपल दिए गए हैं, कितने तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या अंतर होते हैं, कमिटी जो भी होती है, डिपार्टमेंटेशन और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो ये आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स P3 है। इसमें आपको पढ़ने हैं यूनिट, आपको 3 यूनिट पढ़ने, 4 यूनिट पूरा आपको इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मतलब आपने अगर क्लास 12 में पढ़ा होगा भाई इकोनॉमिक्स क्या डिफिनेशन है, कौन कौन से उसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, वेल्थ, वेलफेयर, स्क्रैटिसिटी, ग्रोथ ओरिएंटेड डिफिनेशन, स्क्रैटिसिटी का क्या कॉन्सेप्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या है, इक्विलिब्रियम एंड वेरियस कितने तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, क्या स्कोप होता है इकोनॉमिक्स का, माइक्रो मैक्रो में क्या अंतर है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, ठीक है। यूनिट सेकंड में कंज्यूमर बिहेवियर और जो यूटिलिटी होती है एनालिसिस, वो क्या होता है, कार्डियल अप्रोच की हम बात करें, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, जो हम लोग ये क्लास 12 में पढ़े हैं, इसी को थोड़ा एकदम वाइड में आपको पढ़ना है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर सरप्लस हो गया आपका, डिमांड एनालिसिस हो गया, कितने तरह के डिमांड होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारे डिमांड में, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, मेथड्स कौन से होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, डिफरेंस कर्व एनालिसिस, प्राइस, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन। यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको प्रोड्यूसर बिहेवियर पढ़ना है, प्रोडक्शन एंड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लॉज ऑफ जितने भी प्रोडक्शन दिए गए हैं, वेरिएबल प्रोपोर्शंस की बात करें, रिटर्न टू स्केल की हम बात करें, यहाँ पर आइसोक्रेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आइसोक्रेंट का मतलब क्या होता है, उसके कौन कौन से एग्जप्शंस हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम थ्रू आइसोक्रेंट, ठीक है। कॉस्ट कर्व एनालिसिस है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, मार्केट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, जो भी उसमें प्राइस डिटरमाइन की जाती है वो आपको पूरा इसमें पढ़ना है। यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, मतलब रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये आपको पूरा टोटल इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें यूनिट 4 में डिस्ट्रीब्यूशन, क्वाजी रेंट, रेंट में जितने भी थ्योरी दी गए हैं, वेजेस में, वो सारी आपको इसमें पढ़नी है, इन 4 टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। वी टॉक अबाउट द P4 करेंसी, बैंकिंग एक्सचेंज, जो कि आपको यूनिट 1 में फंक्शंस, मनी, मुद्रा जो है, मुद्रा का क्या कार्य होता है, उसकी क्या ज़रूरत है, इंपॉर्टेंस, कितने तरह की होती हैं, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी की अगर हम बात करें फिशर्स के द्वारा, तो क्या क्या एजप्शंस दिए गए हैं, क्या क्रिटिसिज्म दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ नोट इशू एंड इंडियन मनी मार्केट। यूनिट सेकंड में अगर हम बात करें तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग होती है, क्या सिग्निफिकेंस होता है क्रेडिट का, कौन कौन से फैक्टर या प्रभाव डालते हैं हमारे वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट की अगर हम कंट्री की बात करें, क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या होता है, क्रेडिट कंट्रोल, आरबीआई, इन्फ्लेशन की हम बात करें तो यहाँ पर कॉजेज़ एंड रेमेडीज़ की बात करें। वी टॉक अबाउट द यूनिट 3 तो कितने तरह के बैंक होते हैं, अगर सेंट्रल और कॉमर्शियल बैंक की बात करें तो दोनों होते क्या हैं, उसके क्या काम होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, आरआरबी कब सेटअप हुआ, मतलब पूरा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। यूनिट 4 में अगर हम बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज और एक्सचेंज रेट में क्या अंतर होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हमारे कॉज करते हैं फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज कंट्रोल का भाई क्या मीनिंग होता है, ऑब्जेक्टिव और कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ठीक। तो ये आपका नेक्स्ट है P5 एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट में तो आप जान ही सकते हो, आप 12th में भी पढ़े हो बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि पूरा यूनिट 1 से आप यूनिट 4 देख सकते हो। इसमें आपको पूरा मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट होता क्या है, फीचर्स क्या होता है, अगर हम बात करें प्रोसेस क्या होता है, और प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो भी उसके फंक्शंस होते हैं उसको पढ़ने हैं। देखिए यहाँ पे प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डिपार्टमेंटेशन, डेलीगेशन, जो आपने सारे पढ़े हैं। ठीक है, तो ये आपको टोटल है, आपको टोटल यहाँ पर 5 पेपर आपका एक है और एक आपका वोकेशनल या कोकरल कोर्स है, ठीक है। तो आपको बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के आपके सिलेबस थे।
ठीक है। आपको हर टॉपिक पे हर सब्जेक्ट के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे इसी चैनल पर। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी की अगर आप बीकॉम, एमकॉम, बीबीए किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो तो इस पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ओके।